आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th का। इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर नंबर 16 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू sin x एट 0 0 इज। अब आपके पास ये कर्व है y बराबर sin x। पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x। अब ये आपको निकालना है क्योंकि x y ऑलरेडी पॉइंट दिया है, 0 0 पे निकाल लेते हैं। x 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये cos 0 1 आ गया, y बराबर 1 है ना, यानी कि आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब दूसरी चीज इसमें क्या करनी है, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी है आपके पास, dy बाई डी एक्स भी आ गया। अब आप इक्वेशन बना लीजिए इसकी, लेकिन y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, m ये हो गया नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब नॉर्मल का जो स्लोप होता है और टेंजेंट का स्लोप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होता है, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगी, 90 डिग्री पे होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर नॉर्मल निकालना है आपको तो -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट की जो स्लोप है जो कि 1 है, तो -1 आ गया। यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, ये -1 हो गया, ये x माइनस 0 हो गया, ये y माइनस 0 हो गया। आप इक्वेशन देखिए क्या बन रही है, बड़ी सिंपल इक्वेशन बन रही है। तो y बराबर -x, तो y x प्लस y बराबर 0। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये इसका उत्तर है। ये एक रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं फटाफट इसको बता देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको निकालिए dy बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं उसके, यानी कि हम स्लोप निकाल रहे हैं। अब जैसे हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा। अब ये cos sin x cos x को मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल से, पहले हम sin x को यहाँ रख रहे हैं, cos x को डिफरेंशिएट करें, cos x का होता है माइनस sin x, और प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम cos x को अभी हमने किया तो cos x को बाहर रख देंगे, sin x को करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x। बेसिकली ये बन रहा है 1 प्लस ये वाला पहले लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x, ये लिख रहा हूँ sin स्क्वायर x। ओके, अब ये जो है आपको निकालना है x बराबर पाई बाई 2 पे। अब cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 होता है 0, sin पाई बाई 2 होता है 1, है ना। आप ये पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर, ये आपका 0 स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया 1 स्क्वायर। तो आपका देखिए ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, dy बाई डी एक्स आपका 0 हो गया। अब आपको चाहिए पॉइंट्स x, पाई बाई 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। y क्या बनेगा, y बराबर x हो गया पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, है ना, cos पाई बाई 2 0 होता है इसलिए, तो पाई बाई 2 आया। तो पॉइंट क्या आ गया आपके, x ऑलरेडी दिया हुआ है पाई बाई 2, y हमने यहाँ से निकाल लिया पाई बाई 2। अब हम इक्वेशन बना देंगे इसकी, y माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, ये x1 है आपका और ये m है 0, तो ये तो खैर पूरा ही 0 हो गया। तो y बराबर ये y माइनस वाई वन बराबर x माइनस x1 है ना। अच्छा, इसमें क्या है, एक थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है बताइए आप। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है इन्होंने, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ये तो स्लोप है टेंजेंट की ना, तो ये 0 नहीं होगा, ये -1/0 होगा। अब देखते हैं क्या आता है, y माइनस पाई बाई 2 बराबर -1/0 और x माइनस पाई बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा 0 हो जाएगा। दोनों साइड -1 से डिवाइड कर दीजिए, ये -1 हट जाएगा, x माइनस पाई बाई 2 बराबर 0, तो x माइनस पाई बाई 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर पाई बाई 2 आपका 2x बराबर पाई, तो ये इसका उत्तर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी नॉर्मल पूछते हैं, कभी कभी टेंजेंट पूछ लेते हैं। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 2 0, तो इक्वेशन आपको निकालनी है इसकी 2 0 पे, और किसकी निकालनी है, ध्यान रखिए नॉर्मल की निकालनी है। तो पहले तो ये y बराबर, इसको लिख लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसे ना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट कर लीजिए, स्लोप निकालना है आपको। तो 2 माइनस ये हो गया 2x। अब आप देखिए ये आपका स्लोप आया है, क्या इसको निकालना है आपको 2 0 पे, तो 2,0 पे इसको निकालना है हमें। तो 2 माइनस 2 इंटू x है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 माइनस 4 हो गया -2, तो ये -2 जो आया है ये आपका स्लोप आया है किसकी, टेंजेंट की। अब आपको नॉर्मल का निकालना है, तो नॉर्मल और टेंजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा -1 आता है। आपके पास ऑलरेडी टेंजेंट का है कितना, -2, नॉर्मल इंटू -2 बराबर -1, इसको m1 m2 लिखते हैं। आपको बताने के लिए मैं नॉर्मल टेंजेंट लिखता हूँ, ऐसे ही इसको लिखा जाता है m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से n कितना आ गया, -1 बाय -2, यानी कि आपका 1/2। ओके, तो अब आपका 1/2 ये नॉर्मल हो गया। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी, इक्वेशन बना लीजिए y माइनस, क्योंकि ये हमने नॉर्मल का निकाल चुके हैं इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। y माइनस ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1 बराबर ये हाफ रख दीजिए, x माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y बराबर x माइनस 2। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y बराबर 2, ये इसकी इक्वेशन हो गई। देख लीजिए कोई मिल रही है आपको, तो यहाँ पर
जोड़ दीजिए इसको, यही है x माइनस 2y बराबर 2, यही इसका उत्तर है। देखिए किस तरीके से होगा, ये आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही फॉलो करना है। द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x व्हेन टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 45 डिग्री बना रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए ऐसा है, ये 45 डिग्री हो गया। अब इन्होंने 45 डिग्री जो दिया है वो क्लियरली बता रहा है कि आपका जो स्लोप है वो क्या है। जब आपको 45 डिग्री दिया है इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, ये 1 हो गया ना। आपका स्लोप होता है tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, ये 1 हो गया। तो जो स्लोप हम निकालेंगे इससे वो 1 के बराबर रख देंगे, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का क्या तरीका, आप dy बाई dx करेंगे, तो इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा, इसका होगा 2y dy बाई dx बराबर ये हो गया 1, तो dy बाई dx हो गया आपका 1 बाई 2x 2y 1 बाई 2y हो गया, है ना। अब ये किसके इक्वल है, ये स्लोप के इक्वल है, तो 1 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से y क्या मिला आपको 1 बाई 2, y 1 बाई 2 है, इसमें डाल दीजिए इसको, तो आपको x मिल जाएगा। तो हाफ स्क्वायर बराबर x तो निकालना है, x हो जाएगा आपका 1 बाई 4। इन्होंने कहा है पॉइंट ऑन द कर्व, तो x 1 बाई 4 है, y आपका 1 बाई 2 है, यहाँ से ले लीजिए, y है ये x है, तो 1 बाई 4 और 1 बाई 2 जो भी है उसको चूज कर लीजिएगा आप। ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखना भी है ना आपको हर चीज, जो मैं मौखिक तौर पे बोल रहा हूँ उसको आपको लिखित तौर पे दर्ज करना पड़ेगा। इफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और ये y बराबर है आपका 280, x है 80 स्क्वायर, y बराबर 280 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सीधा मतलब है आपको निकालना है x और y, कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्लियर हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, हम ये बाद में देखेंगे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस में क्या आता है। पहले आप देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले तो आप सीधा dx बाई dt कर दीजिए। dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा 280। अब ये ले लीजिए y, dy बाई dt करिए, क्या आएगा आपका 2a। ठीक है साहब। अब इनको आप dy बाई dx dy बाई dt से अगर dx बाई dt को डिवाइड करेंगे, मतलब इसको नीचे ले जाएंगे, तो dy बाई dx आएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यही कर देता हूँ 280 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है 1 बाई टी, ये तो आया, ये 1 बाई 2 आपका dy बाई dx आ गया जी 1 बाई टी। अब ये जो 1 बाई टी आपका आया है इस जगह पे, ये किस पॉइंट पे निकालना है आपको, ये x1 y1 पे निकालना है ना। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि x1 y1 क्या है 1 बाई टी, और अगर ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस की, इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब आप देखिए एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो tan dy बाई dx है वो क्या है, वो आपका एंगल, क्योंकि अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, बेसिकली यही तो बात है कि ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के है टेंजेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है इसका, और जब 90 डिग्री बताते हैं आप तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये आपका होगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 बराबर होता है इनफाइनाइट, जिसको हम 1 बाय 0 भी लिख सकते हैं, यही तो है। तो 1 बाय टी बराबर 1 बाय 0, तो आपका t बराबर 0 हो गया। t बराबर 0 है, इसमें रख दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। ये है ना x, ये है y है, x बराबर 80 स्क्वायर है ना साहब, y बराबर क्या है 280 है। a अब t की जगह 0 डाल दीजिए, a इंटू 0 स्क्वायर, y बराबर होगा 2 इंटू a इंटू 0, तो x 0 y 0, तो आपका पॉइंट क्या आएगा 0,0। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे काम करेगा। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट y बराबर है, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y बराबर x। अब y बराबर x का मतलब ये होता है जैसे y बराबर x है आपके पास, है ना। अब अगर ये y बराबर x आपको मिला है, मतलब x और y की वैल्यू इन्होंने कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू x। अब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y बराबर x, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसका स्लोप मैं निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करूं, इसको 0 मान लीजिए, तो m कितना है 1, m1 हो गया। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये जो है इसको m1 मानिए, m2 हमारे टेंजेंट का है, ये बराबर 1 होता है, ये ऑलरेडी आपको 1 दिया है, तो टेंजेंट का क्या आ जाएगा -1, ये ध्यान रहेगा आपको, -1 आएगा। अब आपके पास क्या है, स्लोप आ गया। अब स्लोप को इससे इक्वेट कर दीजिए आप, dy बाई dx से। dy बाई dx क्या बना है 2x माइनस 3, इसको इक्वेट कर दीजिए इस -1 से, ये दोनों ही स्लोप है। 2x बराबर हो गया ये 2, तो x बराबर हो गया 1, ये तो आया x बराबर 1। अब x बराबर 1 है तो y निकाल लीजिए, कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन में डाल के निकालेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1
प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 3, अरे तो 0 हो गया। तो उसका मतलब पॉइंट क्या है 1,0। ये एक्स और वाई लिए मैंने, तो 1,0 तो अपने पास ऑप्शन है, यही इसका उत्तर है। और लिखेंगे और करेंगे कैसे आपको ये जानना जरूरी है, इस तरीके से कर लीजिए। द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स वेयर टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है साहब, बहुत सारे एक जैसे ही, कम से कम इस 45 डिग्री को कुछ कर देते, 90 डिग्री कर देते। खैर जो भी रिपीटिशन है वो तो खैर आपके सामने है और मैं उसको दर्शाता रहता हूँ, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर बराबर दिस 12x माइनस एक्स स्क्वायर वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। तो इन्होंने क्लियर दे दिया है कि देखिए स्लोप जो है टेंजेंट का वो 0 है ना। क्लियर बात कह दी इन्होंने कि आपको स्लोप 0 है, जो भी आया आप क्या करिए इसको 0 के बराबर रख दीजिए, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब m या स्लोप या tan थीटा आप 0 मान, तो सीधा क्वेश्चन है ये, तो आप dy by dx करिए। इसका dy by dx क्या होता है, वो स्लोप होता है। तो जगह 12 माइनस 2x, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। 12 बराबर 2x हो गया, x बराबर हो गया आपका 6। x बराबर 6 है, y कैसे निकालेंगे, इसमें रख देंगे दोबारा। 12 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर 36 कर देता हूँ इसको। 272 माइनस 36, और ये क्या आएगा 36 आएगा। तो पॉइंट क्या आ गया 6 और 36, ये x है ये y है, तो 6 और 36, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इसमें तो है ही नहीं। तो उत्तर क्या आएगा इसका नन ऑफ दीज, यही इसका। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व एट 1 1 इज। देखें साहब कर्व के बीच का कोई तो एंगल होता नहीं, कर्व के बीच का एंगल जो होता है वो ये होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाइए, इस पे एक टेंजेंट बनाइए, इनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल जो होगा वही एंगल आपको निकालना। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बराबर 1 प्लस m1 m2। अब देखिए ये इसको मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, तो कोई इसलिए मॉडुलस लगाते हैं, है ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। देखिए 2y dy बाई dx बराबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2x बराबर dy बाई dx। अब इन्होंने कहा है 1 1 पे निकालिए, तो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो dy बाई dx यहाँ बनता है 1 बाई 2y, यहाँ आपका dy बाई dx बन रहा है 2x, यहाँ बना 1 बाई 2 इंटू 1 2, क्योंकि y की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ x की जगह 1 रखे तो 2 आ, तो ये 2 और 1 बाई 2 आया। अब आप आइए ये इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। tan थीटा क्या होगा m1 माइनस m2, यानी हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ इंटू 2, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 2, 1 माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस 3 बाई 2, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 आपका 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 4। तो अब मैंने कहा था इसको मॉडुलस लगाना है आपको, तो आप 3 बाई 4 करें, तो यहाँ से आ गया आपका tan थीटा बराबर 3 बाई 4। थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 3 बाई 4। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से करेंगे आप, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू x प्लस 3y इक्वल्स 8। अभी आपका x प्लस 3y बराबर 8 है, इसको मैं y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को इधर रखना पड़ेगा, सारे x वाले टर्म यहाँ ले जाएंगे, x माइनस x प्लस 8, y बराबर हो गया माइनस 1 बाय 3x प्लस 8 बाय 3, ये आपका हो गया m। ये किसका होगा, पैरेलल टू मतलब ये m है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन की, तो नॉर्मल इक्वेशन की नॉर्मल की ही इक्वेशन निकालनी है आपको। तो स्लोप तो आप डायरेक्टली फिर क्या यूज करेंगे, अगर आपको ये दिया हुआ है तो स्लोप आप क्या यूज करेंगे, यही यूज करना चाहिए आपको, है ना। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का होगा 2x माइनस 2y dy बाई dx बराबर 0। तो ये हो गया 2y dy बाई dx बराबर 3 इंटू 2x, 2 मैंने ऐसे रखा क्योंकि हम कैंसिल करते, तो y बराबर हो गया आपका dy बाई dx हो गया, ये हो गया dy बाई dx 3x बाई 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, 3x बाय y, ये y आएगा ना, तो dy बाई dx 3x बाय y आ गया। अब ये होता है स्लोप टेंजेंट का, किसका, टेंजेंट का। अब ये तो इन्होंने कहा कि ये स्लोप किसका है, ये नॉर्मल का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप अगर माइनस 1 बाय 3 है तो टेंजेंट का क्या होगा, टेंजेंट नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आता है। टेंजेंट निकालना है तो माइनस 1 बाय नीचे रख दीजिए, माइनस 1 बाय 3 यानी कि 3 हो गया। तो इसको इक्वेट कर दीजिए आप, 3 बराबर 3x बाय y से, यानी कि 3x बराबर y आ गया इसमें। क्लियर आपका आ रहा है x बराबर y। अब ये x बराबर y जो हो गया, इसको आप इसमें रख दीजिए, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, y की जगह मैं x स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, बराबर 8। तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 8, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4,
x बराबर हो गया +-2। x बराबर +-2 है तो y भी बराबर +-2 होगा, है ना। तो आपके केसेस बनेंगे, अलग अलग केस बनेंगे। इसमें कितने केस बनने वाले हैं, देखिए एक आपका जो केस बनेगा वो होगा 2 और 2 का, 2,2 का। एक केस बनेगा आपका -2 और -2 का, ठीक है जी। तो जो केस बनेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है तो ये आपको लेना है -1/3, ध्यान रखिएगा। और पॉइंट है 2 और -2 और -2। तो केस 1 यहाँ लेंगे, केस 2 यहाँ लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 2, यहाँ x बराबर -2, y बराबर -2, तो y माइनस y1 बराबर m क्या लेंगे बताइए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है तो -1/3 लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, x -2। और दूसरी क्या इक्वेशन आएगी इसमें, यहाँ पर y -2, यहाँ पर x -2 प्लस हो जाएगा -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो दो इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी, x + 3y - 8 एक बनेगी, एक बनेगी x + 3y + 8 बराबर 0। तो बेसिकली दो इक्वेशन बन रही है और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए +-, तो ये है इसका आंसर। ध्यान रहेगा, जो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बताया है उसको आपको इस तरीके से करना है, मतलब करना तो मैंने जो बताया वैसे ही करिए, है ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए, लेकिन इसको क्योंकि एमसीक्यू का सवाल है तो फटाफट करना होगा आपको, बहुत कम समय मिलता है इसमें। ये इसका उत्तर होगा। इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सब लोगों की।